दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी स्क्वाड ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज बल्लेबाजों को बैटिंग के गुर सिखाते रहे और बॉलिंग कोच सईद अजमल ने स्पिनर्स को स्पिन का जाल बुनने की तरबियत दी है। फास्ट बॉलर्स की लाइन और लेंथ बेहतर बनाने का टास्क उमर गुल ने संभाल लिया है। खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा करने के लिए अपनी खामियों पर मकामी कोचेस से मशवरे किए हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में जारी कैंप में बाउंसी विकेट्स से निपटने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जनाब। और पहले तो हम देखते थे गोरे हमारे कोच थे, लेकिन अब ये जो मकामी कोचेस हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदे हैं बोल न्यूज़ के अब्बास शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इवेंट वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के बाद मेरा ख्याल है आपने भी कमर कस ली है। जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है उस हवाले से नजर रखी हुई है, तो क्या हालात वाकयात हैं, तैयारी कैसी चल रही है? देखें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गोरे कोचेस नहीं हैं, लोकल कोचेस हैं। और अब मैं टीम का माहौल और जो एनवायरनमेंट है, जो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज है, ये वो किसी और तरीके से अब मैं देख रहा हूँ। अच्छा। जब गोरे कोचेस थे तो टीम के खिलाड़ियों का मोराल, उनका बॉडी लैंग्वेज और थी। अब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, नई मैनेजमेंट है, हफीज़ आ गए हैं, उमर गुल आ गए हैं, सईद अजमल आ गए हैं, बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट। आपको पता है ना कि भारत के अंदर असल खराबी हमारी मीडिया मैनेजमेंट थी। जो टीम के साथ मीडिया के लोग थे उनकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो अब बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट टीम के साथ है, अच्छे कोचेज हैं, हफीज़ हैं और फिर टीम मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा साहब। तो खिलाड़ियों का मोराल अब थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अपने लोगों में आप जब बैठे होते हैं, अपने लोग आपको बता रहे होते हैं, तो उसकी बात कुछ और होती है, वो आपके दिमाग में चीज़ जल्दी बैठ जाती है। इसी तरह आज हफीज़ ने सुबह मैंने देखा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तमाम सीनियर्स खिलाड़ी को बिठाया, जिसमें सरफराज भी थे, कप्तान भी थे, साबिक कप्तान बाबर आजम भी थे। उनको उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया 10 से 15 मिनट का, जिसमें उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त हमारी टीम है वो बड़ा वन ऑफ द बेस्ट टीम है, अच्छे लड़के हैं और हमारे पास एबिलिटी है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शिकस्त दे सकते हैं। तो प्रोफेसर जो है वो अपना लेक्चर दे रहे थे, जो आप बात कर रहे हैं उनको वैसे भी इसीलिए कहा जाता है बड़ा मोटिवेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने, आप तो खैर वहाँ ग्राउंड में इसको एक्सपीरियंस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग साइड दोनों जानिब, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिनर्स हों, वो बुरी तरह नाकाम रही है। उमर गुल बॉलिंग कोच हैं और सईद अजमल, क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस चीज़ को फोकस किया जा रहा है इन दोनों की जानिब से इस वक्त बॉलर्स के लिए? देखिए, स्पिन कोच अगर हम इंडिया ले जाते वर्ल्ड कप में तो शायद हमारी ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन एक पूल, मैं वहां से आपको बार बार कहता था कि एक नया पूल बनाया जा रहा है जिसमें 5 फास्ट बॉलर्स, 5 स्पिनर्स और 5 बैट्समैन तैयार किए जा रहे हैं। उमर गुल का कैंप के अंदर हफीज के साथ होना ये बहुत अच्छी बात है। सईद अजमल का कैंप के अंदर खिलाड़ियों के साथ स्पिनर्स के ऊपर काम करना ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और हम इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ ये देख रहे हैं कि जो हमारी पूरी मैनेजमेंट है वो हमारे प्लेयर्स के साथ मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो बैटिंग है, फील्डिंग है, चाहे वो नेट्स के अंदर वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। जब आपका कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों के साथ इन्वॉल्व होता है तो आपके खिलाड़ियों का मोराल ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। कल ट्रेनिंग सेशन में इमामुल हक की शादी थी, आपको पता होगा, जिसकी वजह से सरफराज नहीं आए थे, बाबर आजम नहीं आए थे। आज बाबर आजम ने भी कैंप को ज्वाइन कर लिया है, सरफराज ने भी कैंप को ज्वाइन किया है, उस्मान कादिर ने ज्वाइन, हसन अली भी, मैंने देखा कि हसन अली भी कैंप में मौजूद थे। इसके अलावा वसीम जूनियर के हवाले से बताया गया है कि वो आज कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो फुल स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ऑन लाइटर नोट मुझे एक बात बताइएगा, जो कि मेरा एक जनरल एक मेरी थिंकिंग है, आप ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान शामी का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। वो जो कमेंटेटर वहाँ पर यहाँ होस्ट मौजूद थे वर्ल्ड कप के इवेंट के दौरान, तो अंग्रेज़ी उनकी को ख़ास नहीं थी, जिस पर बाद में उन्होंने, बल्कि जो गोरे थे उन्होंने बोला उर्दू में कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो उस पर विराट कोहली ने भी मुस्कुरा दिया था। अब जब गोरे कोचेस नहीं हैं और अब माशाल्लाह मकामी कोचेस हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हो, कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी में उस तरह कमांड नहीं है, अपनी ज़ुबान से हमें मोहब्बत है, इस पर हमें फ़ख्र है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपनों से बात करने का, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाने का, टेक्निकलिटीज़ पे बात करना, मे भी उनसे हिचकिचाहट होती हो, अब कितना बेहतर है? देखिए, यही तो हिचकिचाहट थी, यही तो एक गैप था जिसकी वजह से शायद हम कहते थे कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है।
क्योंकि देखें, जब आपके कोचेज ऑनलाइन कोचिंग करेंगे और टीम जिस वेन्यू पर सीरीज खेलने के लिए पहुंचेगी, आपके कोचेज वहां पर टीम को ज्वाइन करेंगे, आपके पास 2-3 दिन रह जाते हैं खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने में, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने में। तो आप किस तरीके से आप उस कोच का दिया हुआ चीज, जो प्रोडक्ट वो आपको बता रहा है, वो आप उसको कैरी करेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा से लोकल कोचेस का बड़ा फायदा होता है। आपकी अपनी जबान होती है, अपने मुल्क के प्लेयर्स होते हैं, आपस के अंदर इंटरेक्शन होती है, इन द फील्ड, आउट द फील्ड, आपके साथ बातचीत, एक दोस्ती वाला माहौल होता है। आप टेलीफोन के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर आप चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। जो लोकल कोचेज होते हैं वो अच्छे तरीके से जो गलती कोताहियां होती हैं, जहां पर आप चीज़ों को लैग कर रहे होते हैं, अगर बॉलर सही लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे, तो आप उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रॉपरली समझा सकते हैं। और लोकल कोचेज का यही फायदा होता है कि आप फौरी तौर पर जो प्लेयर्स हैं उनको पिक कर लेते हैं। अंग्रेजी की जो बात आपने की, अंग्रेजी कोई ऐसा मसला नहीं होता। अंग्रेजी तो मोस्टली प्लेयर्स जो हैं हमारे अब बोल ही लेते हैं, क्योंकि इतना एक्सपोजर इनको मिला है क्रिकेट की वजह से। तो अब ये टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोल ही लेते हैं। का असल काम जो है उनका खेलना है, जबानें तो सारी बड़ी अहम है, अब वो सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन असल चीज़ है परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस अब नई पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस क्या होती है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।